हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्वानिडीन का बेसिक नेचर पर डिस्कस कर रहे थे। ग्वानिडीन का बेसिक नेचर मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि रेजोनेंस से ग्वानिडीन के बेसिक नेचर को कैसे डिस्क्राइब करें। मैंने कहा था ग्वानिडीन मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे ज्यादा बेसिक अमीन। क्या स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ध्यान से देखिए। ग्वानिडीन मोस्ट बेसिक अमीन। अच्छा, अमीन्स बेसिक क्यों है? मैंने बेटे चैट बॉक्स खोल लिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। मोस्ट बेसिक कैसे हैं ग्वानिडीन? भाई पहली बात तो अमीन बेसिक इसलिए है क्योंकि अपना लोन पे डोनेट कर रहे हैं, या आप ये कहो कि किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर, दोनों बातें एक ही। कि आप ये कह सकते हैं कि दे आर डोनेटिंग द लोन पेयर, और आप ये कह सकते हैं दे आर एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। एच पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं या लोन पेयर डोनेट। लोन पेयर डोनेट करेंगे वही प्रोटॉन को मिलेगा, एच पॉजिटिव को, और वो वहां से जुड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ध्यान दीजिएगा, किसी का माइक्रोफोन आवाज कर रहा है, जरा बंद करेंगे। ये लोन पेयर बिल्कुल फ्री है, जबकि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन करके देख लो। लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये बिल्कुल फ्री। तो अगर कोई प्रोटॉन अटैक करे, खुशी रेजोनेंस चल रहा है जीओसी पार्ट 1, तो अगर कोई लोन पेयर अटैक करे प्रोटॉन पर, तो बेटा ये यहां इस प्रोटॉन को अपने लोन पेयर दे देगा। लोन पेयर का डोनेशन लुईस बेसिक नेचर, NH2 C डबल बॉन्ड NH2 पर पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर एक्स डोनेट किया और प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, सिंगल बॉन्ड NH2। आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बनने वाला स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल। क्यों ये हाईली स्टेबल? क्यों? क्योंकि इसके इट हैज टू इक्विवेलेंट resonating structures। दो समरूप अनुनादिक संरचनाएं ये बनाता। कैसे? ध्यान से देखिए, इसको मैं बीच में लिख देता हूं। एक अनुनादिक संरचना इस नाइट्रोजन से बनेगी और एक अनुनादिक संरचना इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से। कैसे? ध्यान दीजिए, एक बार बेटा ये बॉन्ड टूट जाए, पाई बॉन्ड टूटे, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके लोन पेयर को लेके यहां डबल बॉन्ड बना लेगा। बनाओ जरा, इस साइड क्या था? NH2 था, डबल बॉन्ड बना, और इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया,
तो लोन पेयर डोनेशन का पॉजिटिव चार्ज इस पर आता, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड बन गया NH2। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आया, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं, इस पर लोन पेयर वापस आता, और ये सिंगल बॉन्ड तो इस पर है। अब जरा इधर देखिए, अगर इस वाले में ये अपना लोन पेयर डोनेट कर दे और ये वाला बॉन्ड तो ऐसे ही टूटे, तो क्या होगा? तो इधर वाला NH2 तो जैसा का तैसा बना रहेगा, उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और इस पॉजिटिव से ये लोन पेयर जुड़ के डबल बॉन्ड NH2 पर पॉजिटिव बना दे, और ये बॉन्ड टूटा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज। जरा ध्यान से देखिए, क्या इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस। दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दो समरूप अनुनादिक संरचनाएं बन रही हैं। कब बन रही हैं? जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का नेचर क्या है? बेसिक नेचर। ये जो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, यही तो इसे बेसिक बना रही। क्यों? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो अपना लोन पे डोनेट करेगा। ये प्रोटॉन एक्सेप्टिंग, प्रोटॉन किसको कहते हैं? H पॉजिटिव। प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, यही इसके बेसिक नेचर का डिस्क्रिप्शन। तो बेसिक नेचर बराबर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, कि कितनी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और कौन कितनी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? जो जितनी जल्दी अपना लोन पे डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये बहुत तेजी से लोन पे डोनेट करेगा। बनने वाला इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल। क्यों? ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है जो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बहुत तेजी से हो सकती है। यही कारण है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। चलिए, यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब इसके आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बेटा एरोमेटिक नेचर। खुशी ध्यान से समझिएगा, एरोमेटिक नेचर अच्छे से समझ में आ जाए। यहां तक रेजोनेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे। अब है एरोमेटिक नेचर। एक काम कीजिए, अपनी कॉपी को 3 पार्ट्स में बांटिए। पहला, एरोमेटिक कंपाउंड्स। दूसरा पार्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स और तीसरा पार्ट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये 3 पार्ट हैं। हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में समझना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में समझना, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में समझना। पहला पॉइंट, मस्ट बी cyclic and fully conjugate। इसमें भी पहला पॉइंट यही लिखते हैं, मस्ट बी साइक्लिक। अब इसमें कोई हिंदी नहीं, एंड फुली कॉन्जुगेट।
साइक्लिक की हिंदी ज्यादा लिख सकते हो चक्री। फुली कॉन्जुगेटेड का मतलब पूर्ण संयुग्मित। संयुग्मन मैंने 6 प्रकार के आपको बता रखे, उसमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको दिखाई दे। इसमें इस तरीके की कोई शर्त नहीं। अच्छा, दूसरा मस्ट बी प्लेनर, इसमें भी यही शर्त, मस्ट बी प्लेनर। मतलब sp2 संकरित परमाणुओं से जुड़ा हुआ समूह। sp2 संकरित स्थिति क्या होती है? प्लेनर होती है पूरी की पूरी। हाइब्रिडाइजेशन याद करो। sp2 संकरण का क्या मतलब? त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति। तो यौगिक पूर्ण रूप से प्लेनर होना चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इट मस्ट फॉलो हकल रूल। हकल रूल का पालन होना चाहिए ऑफ, और हकल रूल होता क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहां n का मान 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है। बेटा n का मान 0 रखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाए। n का मान 1 रखो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाए। n का मान 2 रखो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाए। n का मान 3 रखो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाए। n का मान 0 से कुछ भी रख सकते। यदि तीनों शर्तों का पालन हो रहा है तो यौगिक को एरोमेटिक यौगिक। अच्छा, इसमें तीसरी शर्त क्या है? ध्यान दीजिए। इट मस्ट हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहां n का मान 1 से शुरू। यहां n का मान 0 मत रख देना, यहां n का मान 1 से शुरू होगा। मतलब 4 की टेबल में आने वाले पाई इलेक्ट्रॉन यदि हैं, ऊपर वाली दोनों शर्तों तो देख ही ली। यौगिक चक्रीय होना चाहिए, पूर्ण संयुग्मित होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और अगर 4n की संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक हो। अच्छा, नॉन एरोमेटिक के लिए क्या है? ऐसी कोई शर्त नॉन एरोमेटिक के लिए नहीं। मतलब वह यौगिक जो इन तीनों में से किसी शर्त का पालन नहीं करता वो नॉन एरोमेटिक हो जाए, या किसी भी एक शर्त का पालन नहीं करता। जैसे मान लो कोई यौगिक हो जो साइक्लिक हो, फुली कॉन्जुगेटेड हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन प्लेनर न हो, नॉन एरोमेटिक हो जाए। कोई यौगिक हो, साइक्लिक हो, फुली कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो, लेकिन हकेल रूल का पालन नहीं कर, एंड नॉन एरोमेटिक हो जाए। एरोमेटिक नहीं, मतलब इन तीनों में से किसी भी शर्त का पालन न करने वाला यौगिक, या किसी भी एक शर्त का पालन न करने वाला यौगिक नॉन एरोमेटिक यौगिक है। और अगर पहली 3 शर्त का पालन कर रहा है तो एरोमेटिक, दूसरी तीनों शर्तों का पालन कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक, और नहीं कर रहा तो नॉन एरोमेटिक। चलिए बेटे एक काम करते हैं, एरोमेटिक यौगिक को ध्यान दीजिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड को मैं ए से निरूपित करूंगा, एंटी एरोमेटिक को डबल ए से निरूपित करूंगा, और नॉन एरोमेटिक को एन ए से निरूपित। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ी देर स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं स्टेबिलिटी की बात करूं।
सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और देखो उसके बाद मैंने कई सारे एरो लगाए, उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कहने का मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया में नहीं बनते, नहीं पाए जाते, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का बनना संभव नहीं। चलिए भाई बात करते हैं आगे। एक एक करके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं, कुछ आपको पढ़ने के लिए दूंगा, देखिए। पहला कंपाउंड बेंजीन। इस कंपाउंड का पहला गुण, ये कंपाउंड साइक्लिक। इस कंपाउंड का दूसरा गुण, ये कंपाउंड फुल कॉन्जुगेशन, फुली कॉन्जुगेटेड। कैसे? कहीं एक पॉइंट से शुरू करो और कॉन्जुगेशन से घूमते हुए उसी स्थान पर अगर आप आ जाएं तो फुल कॉन्जुगेशन होता है। यहां से शुरू कर रहा हूं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। क्या मैं घूमते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया कॉन्जुगेशन के थ्रू? जी हाँ। तो ये फुल कॉन्जुगेशन, फुल कॉन्जुगेशन में है, सारे sp2 संकरित कार्बन है, ध्यान से संकरण निकाल लीजिए। अगर सारे sp2 संकरित कार्बन हैं तो तीसरा पॉइंट, ये कंपाउंड प्लेनर। चौथा पॉइंट, ये कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? तो कितने पाई बंद है? 1 2 3, 3 पाई बंद हैं इस यौगिक। अगर इस यौगिक में 3 पाई बंद हैं तो एक बंद को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 दूनी 6। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकेल के नियम का पालन है? बिल्कुल। n का मान 1 रखो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n का मान 1 रखो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकेल के नियम का पालन है। तो बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक। अगला, इस यौगिक का नाम है नेप्थलीन। नेप्थलीन को ध्यान से देखिए। क्या चक्रीय है, साइक्लिक है? जी हाँ है। फुल कॉन्जुगेशन है क्या? गिनते एक जगह शुरू करते हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, घूमते हुए वहीं आ गए। हाँ आ गए, इसलिए इसमें पूर्ण संयुग्मन है, फुल कॉन्जुगेशन है। अच्छा प्लेनर है, हाँ सारे sp2 संकरित कार्बन है, इसलिए ये प्लेनर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, 5 मतलब हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हकेल के नियम का पालन है? जी हाँ, n का मान 2 रखिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हकेल के नियम का पालन है, 4n+2 पाई। तो ये यौगिक जो हो गया, ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। एंथ्रासीन। बाद बाकी सारी शर्तें तो समान,
साइक्लिक है, पूर्ण संयुग्मित है, कहीं से भी गिनो, पाई सिग्मा 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 पाई, जहां थे वहीं पर आ गए, घूमते घामते आसानी से। तो ये पूर्ण संयुग्मित संरचना। अच्छा, क्या ये प्लेनर है? हाँ, सारे sp2 संकरित कार्बन है तो प्लेनर। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 3 2 5 2 7, तो टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हकेल के नियम का पालन है? हाँ, n का मान 3 रखिए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन 4 3 या 12 प्लस 2, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हकेल के नियम का अनुपालन है। तो क्या ये यौगिक एरोमेटिक है? 100% ये यौगिक एरोमेटिक। एग्जाम्पल नंबर 4। बेटे एक बात बताइए, आपके किसी भी जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की कोई भी एक दीवार को आप ध्यान से देखिए। क्या आपके कमरे की कोई भी एक दीवार इकलौती आपकी हो सकती? नहीं। दीवार जब बनाई जाएगी तो वो दो की हो जाएगी। कैसे? एक आप जिस कमरे में बैठे हैं आपकी है, और एक बगल वाले की भी वही दीवार है। बगल वाला भी जो कमरे में बैठा है वो उसी दीवार को अपनी दीवार कह रहा है। कहने का मतलब जो बीच में स्थिति होती है वो दोनों में समान रूप से विभाजित, आप उसको किसी एक का नहीं कह सकते। अब आप कहोगे सर आप ये कौन सी बात करने लगे? हाँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस बात। क्यों? देखिए जरा ध्यान से। हाइलाइटर ले रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ। पहला, पहली पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई का ये पूरी रिंग दिखाई दे रही, ये पूरी रिंग। चलो पूरा पीला कर देता हूं, ठीक, बेंजीन जैसा दिखाई दे रहा है। दूसरी रिंग, दूसरी पाई सिग्मा पाई की रिंग। देख दिखाई दे रहा है, मैंने हरे वाले आउटलाइनर को पीले वाले के ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाला जो डंडा है, ये जो बीच वाली दीवार है, ये दोनों रिंग की। तो आप पाई सिग्मा पाई इस रिंग के लिए कहो, या पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई इस हरी वाली रिंग के लिए कहो, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये बीच वाली दीवार दोनों की। तो अगर बीच वाली दीवार में पाई बंद है, बीच वाले बॉन्ड में पाई बंद है, तो वो इस रिंग का भी है और वो इस रिंग का भी, दोनों रिंग। तो दो बेंजीन रिंग दिखाई दे रही। अच्छा, चलिए भैया एक बार और बात करते हैं। एक हाइलाइटर और ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, तीसरे वाली। अब मैंने यहां चढ़ा दिया इसको, क्योंकि ये वाली जो दीवार वो इन दोनों रिंग्स दिखाई दे रहा है आपको? क्या मेरी बात समझ बात आ रही? क्या यहाँ पर भी पाई सिग्मा पाई दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, नीले वाले में पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई बेंजीन रिंग दिखाई दे रही। इसका मतलब यहाँ तीनों रिंग बेंजीन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, इसमें तो हमको कोई शक नहीं। तो जरा एंथ्रासीन की बात कर लेते, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन? क्या कोई बच्चा मुझे जवाब नहीं दे सकता? क्या 4 किसी? इलेक्ट्रॉन। वेरी,
इन सब रिंग में 6 लेकिन इस रिंग में 4। इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई गिन के बताइए। पीली वाली रिंग इसमें 6। वेरी अच्छा, एक रिंग और ले लेते। हरी वाली रिंग में गिन के बताइए कितने गिनिए। 6। तो एंथ्रासीन की 2 रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन और एक रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई वाला तो एंटी एरोमेटिक, 4 पाई वाला तो एंटी एरोमेटिक। तो एंथ्रासीन में 2 रिंग एरोमेटिक है और एक रिंग एंटी एरोमेटिक है, जबकि फिनेंथ्रीन, ये जो मैंने बनाया है आपको फिनेंथ्रीन, इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें तीनों रिंग एरोमेटिक। तो फिनेंथ्रीन भी एरोमेटिक है। और यहां क्या लिख सकता हूं, एक नोट लिख सकता हूं कि फिनेंथ्रीन इज more aromatic than anthracene। समझ बात आ रही है? चलिए और बात करते हैं आगे। सर एंथ्रासीन नेप्थलीन के मुकाबले ज्यादा एरोमेटिक है। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताओ, तो एंथ्रासीन को नेप्थलीन से कंपेयर कैसे करते? अरे कंपैरिजन तो सही सही किया करो महाराज। एंथ्रासीन का कंपैरिजन फिनेंथ्रीन से होगा, नेप्थलीन से कैसे होगा? जबरदस्ती के कंपैरिजन मत भिड़ाया करो। हाँ, उसमें 2 ही है, इसमें 3 है। हाँ, अजीबोगरीब कंपैरिजन है यार। नाम है साइक्लो प्रोपीलियम कैटायन। पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई साइक्लिक है, फुली कॉन्जुगेटेड है और एक ही पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन हकेल के नियम का पालन करते हैं? 100%। एन का मान 0 रखो तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। चलिए भैया, नाम है साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन। पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई, फुल कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, परंतु पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा? ये भी है। सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा,
तो 2 पाई बंद में 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन और, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है, संयुग्मन में भाग। संयुग्मन 6 प्रकार के पढ़ाए थे आप लोगों को। आप सिर्फ पाई पाई संयुग्मन क्यों देख रहे हो? पाई से निगेटिव, पाई से पॉजिटिव, पाई से लोन पेयर, पाई से फ्री रेडिकल, सारे प्रकार के संयुग्मन देख। निगेटिव चार्ज संयुग्मन में भाग लेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा। निगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बालक? 2। ठीक है, देखो अब हाँ नहीं बोलेगी, समझ ओके सर। हाँ, हाँ नहीं बोलेगी। ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए। क्या ये साइक्लिक है? हाँ। फुल कॉन्जुगेशन है, ध्यान दो। पाई सिग्मा निगेटिव और इधर से गिनो पाई सिग्मा निगेटिव, बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों एंड एक दूसरे को जोड़ दे। तो आधा इधर से आधा इधर से, अरे आधा इधर से आधा इधर से, मतलब पूरा। तो क्या फुल कॉन्जुगेशन है? जी हाँ। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं कि सर एक ही तरफ से तो जा रहा था। अरे भैया पीछे से भी जा रहा है, और इन 2 निगेटिव चार्ज के बीच में तो कोई कार्बन है नहीं, तो इसका मतलब पूरा पुल हो गया या नहीं? चलिए, पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों निगेटिव चार्ज इस पाई के साथ संयुग्मन में भाग ले, क्या एरोमेटिक होगा? जी। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, बीच में कोई कार्बन नहीं, आधा इधर से आधा इधर से, पूरा कॉन्जुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। चलिए, इसको देखिए। अगर बेटे ध्यान से देखें तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है, इसको कल भी मैंने पढ़ाया था। ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन कहते हैं, ये हाईली स्टेबल कार्बन। एरोमेटिक है, बिल्कुल एरोमेटिक है। इसी यौगिक को एक बार इस तरीके से पूछा गया, अगर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या काम करते हैं? उसको तोड़ देते हैं। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक करेक्टर निकाल, तोड़िए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन पे कितना आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये भी ट्रोपोलियम ही लिखा हुआ, और ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पे तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
तो अगर कहीं पर रिंग के बाहर पॉजिटिव आ रहा है, रिंग के बाहर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो आप उसे तोड़ दो। एक आध मैं एग्जांपल बताता हूं, रिंग के बाहर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, जैसे ये कहते, तो ये वाला स्ट्रक्चर वही लिखा हुआ है जो ऊपर वाला लिखा हुआ। क्यों? बॉन्ड तोड़ो, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, बॉन्ड तोड़ो, यहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम, ये भी एरोमेटिक। अगर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप उसको ऐसे देख सकते। एक और, पायरिडीन। पायरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता, क्योंकि इसकी रिंग में पहले से ही पूर्ण अनुनाद है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो पायरिडीन भी एरोमेटिक है और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है, ये पायरिडीन कहलाएगा। और ये भी एक एरोमेटिक स्पीसीज है। आज मैंने आप लोगों को कई सारी विभिन्न प्रकार की एरोमेटिक स्पीसीज बताई। आज की क्लास यहीं खत्म होने जा रही है। मैं एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में भी चर्चा करूंगा कल आप लोगों के साथ। ठीक है, आपसे मिलते हैं बेटे कल।